हर साल उसके जन्मदिन पर उसके पिता उसकी कुछ तस्वीरें खींचते थे। कोई भी नौकर जो उसके प्रति ज्यादा लगाव दिखाता उसे गायब कर दिया जाता। जो बिल्ली और कुत्ते उसने रखे थे उन्हें भी उसके पिता दूर भेज देते। घर हो या स्कूल, लूसी हमेशा उनके नजर में रहती। जैसे जैसे लूसी बड़ी हुई उसे एहसास होने लगा कि उसके पिता का व्यवहार सामान्य नहीं है। जब वह हाई स्कूल पहुंची तो उसकी सिर्फ एक करीबी दोस्त थी जो उससे बात करती थी। परिवार की वजह से लूसी को लगने लगा कि शायद उसके अपने घर में कुछ तो गलत है। हिम्मत जुटाकर लूसी ने अपनी दोस्त को अपनी सारी बातें बताई जो उसने झेली थी। उसकी दोस्त ने साफ कह दिया कि उसके पिता की हरकतें गलत हैं और उसे उनसे लड़ने के लिए हिम्मत दी। काफी देर तक झिझकने के बाद लूसी ने आखिरकार अपने पिता को अपनी असहजता बताई, लेकिन इसकी थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त के पिता को उसकी कंपनी से निकाल दिया गया। एक बार फिर लूसी का पिता उसकी एकमात्र दोस्त छीन ले गया। अपनी कंट्रोल को जताने के लिए उसके पिता ने फिर से लूसी से कहा कि वह गंभीर होकर उनके कैमरे के सामने खड़ी हो। उन्होंने उसे डांटा, कहते हुए कि वह सबसे खुशहाल माहौल में रहती है फिर भी उसकी कदर करना नहीं जानती। लूसी घुटन महसूस कर रही थी। उसने एक पुराना सूखा कुआं खोजा जहां वह अपनी नाराजगी खुलकर निकाल सकती थी। लेकिन लूसी को पता नहीं था कि जैक, जो पास की खाली इमारत में रहता था, ने सब कुछ सुन लिया था। पर जैक कहीं और ध्यान लगा रहा था, अपनी मर चुकी बिल्ली को वापस जिंदा करने की कोशिश में था। ये प्रयोग लूसी को जैक की तरफ आकर्षित करती है। जैक एक किताब के बारे में बताता है जो पुनरुत्थान के रिवाजों के बारे में था, जिसमें एक पन्ने पर जहरीली पौधे का इस्तेमाल करना लिखा था, लेकिन टेक्स्ट इतना धुंधला था कि साफ नहीं पढ़ा जा सका। जैक ने कई जहरीली पौधों को आजमाया लेकिन कोई काम नहीं आया। लूसी को तुरंत एक खास पौधा याद आया। वह जल्दी से उसे लेकर आई और दोनों ने मिलकर प्रयोग करना शुरू किया। थोड़ी देर में उन्होंने एक अज्ञात तरल पदार्थ मिलाया। जब जैक ध्यान नहीं था, लूसी चुपके से उस दवाई को छोटी बोतल में भरकर अपने साथ ले गई। इसके बाद बिल्ली को दवा पिलाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक हफ्ता बीत गया, कोई बदलाव नहीं हुआ। जैक ने फैसला किया कि अब वो बेचारी बिल्ली पर और प्रयोग नहीं करेगा और लूसी से सहमति जताई कि अगले दिन प्रयोग खत्म कर देंगे। उस रात जब लूसी घर लौटी, उसके पिता ने उसे पकड़ लिया। उसे फिर से कैद कर दिया गया और स्कूल जाने से भी मना कर दिया गया। लूसी ने चुपके से रखी हुई छोटी दवा की बोतल निकाली। भले ही उसे पता था कि प्रयोग असफल हो गया, उसमें जहर वाली पौधों की तैलीय द्रव्य थी। बिना हिचकिचाए बिना उसने वो पी लिया। उसी वक्त बिल्ली वाला डिब्बा खुल गया। बिल्ली की आंखें लाल हो गई और वो रात में छलांग लगाकर गायब हो गई। जैक को समझ आ गया कि पुनर्जीवन का जादू कामयाब हो गया है। एक रात गुजरने के बाद लूसी जाग गई। जैसे ही वो अपने पिता के आगे झुकने वाली थी, उसने गलती से उन्हें सुन लिया, जो नौकर से कहते हुए थे कि जैक को जितना जल्दी हो सके गायब कर दो। लूसी तुरंत घर से बाहर भागी और उस गुप्त ठिकाने की तरफ चल दी जहाँ उन्होंने जादुई दवा पर काम किया था। उसके पिता और बटलर उसके पीछे पीछे आता रहा। उसे वापस जाने के लिए जोर लगाने लगा। उसी वक्त बिल्ली अचानक पहाड़ की तलहटी से कूदकर उसके पिता की ओर बढ़ी। लूसी ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो था जैक की बिल्ली। उसके पिता ने एक छड़ी उठाई और बिल्ली पर वार किया। लूसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन धक्का लगने से वो खाई में गिर गई। जैक तिलमिला गया, लेकिन अगली ही सेकंड में लूसी संभलकर खड़ी हो गई और उसकी तरफ बढ़ने लगी। लूसी ज़ॉम्बी के रूप में फिर से जीवित हो चुकी थी।